ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 22/5/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम इन आँखों से जो कुछ देखते हो यह सब पुरानी दुनिया की सामग्री है। यह समाप्त होनी है। इसलिए इस दुख धाम को बुद्धि से भूल जाओ। बाबा ने कहे जो भी हम इन आँखों से हम देख रहे हैं यह सारी दुनिया खत्म होने वाली है। तो बाबा ने कहे इसलिए इस दुख धाम को बुद्धि से भूल जाओ। जिस दुनिया में हम रहे हैं यह दुख धाम है। इसमें कि कोई भी इंसान या कोई भी प्राणी या बंधु ऐसा नहीं है जो दुखी नहीं है। कोई अपने शरीर तय, कोई अपने धन तय, कोई किस चीज तय, दुखी सब हैं। इस दुनिया में सुख नहीं है। आज का प्रश्न है, मनुष्य ने बाप पर कौन सा दोष लगाया है लेकिन वह दोष किसी का भी नहीं है। उत्तर है, इतना बड़ा जो विनाश होता है मनुष्य समझते हैं भगवान ही कराता है। दुख भी वह देता है, सुख भी वह देता है। यह बहुत बड़ा दोष लगा दिया है। बाबा ने कहा है अक विनाश कराने का यो तो ड्रामा में भरियावड़ है। मैं भी बाबा का है मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूँ। ना तो मैं अपने बालका ने दुख देता, इब हम अपने बालका ने दुख दे देंगे। कोई भी अपने बालक ने कितना भी नकामा हो कोई दुख देकर खुश नहीं होगा। तब बाबा ने कहा मैं अपने बालका ने क्यों कर दुख दे दूंगा। यो ड्रामा में है, हमारे उसमें ड्रामे में भरियावड़ है। तब बोला यो चलेगा, इसमें मैं दुख नहीं देता। तो बाबा ने यो बच्चे ने बाबा के ऊपर दोष लाया है। गलत कही है यह बात। बाप कहते हैं बच्चे मैं सदा सुख दाता हूँ, मैं किसी को दुख नहीं दे सकता। बाबा ने कहा मैं सदा तुमने सुख देना हूँ और सुख दूँ हूँ, और तो मैं तुमने कैसे दुख दूंगा। अगर मैं विनाश कराऊंगा तो सारा पाप मेरे पर आ जाएगा। वह तो सब ड्रामा अनुसार होता है, मैं नहीं कराता। बाबा ने कहा जोश है वो जिंदगी में है, एक ड्रामा है जो नाटक हो है, फिल्म हो है, और तो वह 2-3 घंटा की हो है। यह हमारी पूरी जिंदगी की है फिल्म जो चलती है रवे है। तो बाबा ने कहा ड्रामा में है, मैं कुछ नहीं कर सकता। आज का गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। ओम शांति। बच्चों को सिखलाने के लिए कई गीत बड़े अच्छे हैं। गीत का अर्थ करने से वाणी खुल जाएगी। बच्चों की बुद्धि में तो है कि हम सभी दिन की यात्रा पर हैं, रात की यात्रा पूरी होती है। भक्ति मार्ग है ही रात की यात्रा। बाबा ने कहा गीत बनाए हैं वह बहुत अच्छे बनाए हैं, कई गीत तय। और तो बाबा ने कहा रात के राही थक मत जाना। बाबा ने कहा है अगर जब ये तुम पुरुषार्थ करो हो इस तरह ढीले मत हो जाइयो, मत छोड़ दियो। सतयुग आने का आने वाला है। तो बाबा ने कहा है जो थारे सुख के दिन है वह आने वाले हैं, तब इनमें राम मत छोड़ दियो। और तो घने दिन कोने रह रहे सतयुग आन में। तो बाबा जाते कह रहे हैं बच्चों की बुद्धि में तो है कि हम सभी दिन की यात्रा पर हैं, रात की यात्रा पूरी हुई। अगर जो इब हमने भक्ति करी थी वह रात की यात्रा थी, इब हमारी वह खत्म होगी, इब हमारा दिन आ गया। भक्ति मार्ग है ही रात की यात्रा। अंधियारे में धक्का खाना होता है। आधा कल्प रात की यात्रा कर उतरते आए हो, अभी आए हो दिन की यात्रा पर। यह यात्रा एक ही बारी करते हो, तुम जानते हो। यदि याद की यात्रा से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन फिर सतो प्रधान सतयुग के मालिक बन जाएंगे। बनते हैं सतो प्रधान बनने से सतयुग के मालिक, तमो प्रधान बनने से कलयुग के मालिक बनते हैं। बाबा समझावे है अगर हम पुरुषार्थ करेंगे बड़े यात्रिया बाबा ने याद करेंगे और तो हम सतयुग के मालिक बन जाएंगे। और जब हम उतरते पहला सतयुग में थे, फिर द्वापर में आए, फिर त्रेता में आए, फिर कलयुग में आए, और तो उतरते उतरते हमें तमो प्रधान बन गए। उसको कहा जाता है स्वर्ग, इसको कहा जाता है नरक। बाबा ने कहा है जो सतयुग है उसने स्वर्ग कहा जा है और यो है नरक। अब तुम बच्चे बाप को याद करते हो, बाप से सुख ही मिलता है। जो और कुछ
बोल नहीं सकते हैं। वह सिर्फ यह याद रखे शांति धाम है हम आत्माओं का घर। बाबा ने कहा है भोली वाली माता हैं जिनको बाबा ने कहा और कुछ ना याद रहे, अतः बस इतना याद रखो शांति घर हम आत्माओं का घर है, सुख धाम है स्वर्ग की बादशाही, और अभी यह है दुख धाम रावण राज्य। अब बाप कहते हैं इस दुख धाम को भूल जाओ, यहाँ भले यहाँ रहते हो परंतु बुद्धि यह रहे कि इन आँखों से जो कुछ देखते हो वह सब रावण राज्य है, रावण राज्य है। इन शरीरों को देखते हैं यह भी सारी पुरानी दुनिया की सामग्री है। अगर जो ये शरीर न देखे हैं हम जो भी सामग्री कर रहे हैं ले हैं हवन करवाओ तो उसमें सारे निकाल दे हैं ना। तो बाबा ने कहा यह दुनिया भी जब विनाश होगा तो ये जो भी मनुष्य जानवर हैं जो भी हैं सब उसमें सामग्री की डाला हवन में गल जाएंगे, तो विनाश हो जाएगा सब। क्या का यह सारी सामग्री इस यज्ञ में सवा होनी है। वह पतित ब्राह्मण लोग यज्ञ रचते हैं तो उनमें जो तिल आदि सामग्री सवा करते हैं। बाबा ने कहा है जो ब्राह्मण हैं पतित ब्राह्मण हैं वह कित तेल मंगाओगे कित कुछ मंगाओगे तो वह सामग्री एक जगह बनाओ है, कित चावल कित तेल कित तिल और तो उनने घी सारी चीज़ें इकट्ठा करके तो वह सामग्री बनाओ है ना, और फिर हवन कुंड बनाओ है तो उसमें सवा कर दे हैं। यहाँ तो विनाश होना है, ऊंचे ते ऊंचा है बाप, पीछे है ब्रह्मा और विष्णु, शंकर का इतना कोई पार्ट है नहीं। विनाश तो होना ही है बाप, तो विनाश उनसे कराते हैं जिस पर कोई पाप न लगे। अगर कहे भगवान विनाश कराता है तो उस पर दोष आ जाए, इसलिए यह सब ड्रामा में भरा हुआ है। यह बेहद का ड्रामा है जिसको कोई जानते नहीं। बाबा ने कहा है बेहद का जिसका कोई अंत को नहीं, वो ड्रामा है। यो जो घड़ी घड़ी सारे चले जा है, जो हमारी घड़ी के भी नहीं रुकती, टिक 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 करती करती चले जा। तो बाबा ने कहा ड्रामा भी न्यू चले जा है, यो भी कभी नहीं रुकता। रचता और रचना को कोई नहीं जानते, न जानने के कारण निधन के बन पड़े हैं। बाबा ने कहा जब मन नहीं जानते अतः गरीब पड़े हैं बने पड़े हैं, कोई धनी है नहीं। अक बाबा का है कोई भी धनी को न, कोई घर में बाप नहीं होता है और आपस में लड़ते हैं तो कहते हैं तुम्हारा कोई धनी नहीं है। बाबा का है अगर जब आपस में दो भाई भाई लड़े हैं उनका बाबू ना हो और वह आपस में लड़े और तो अड़ोसी पड़ोसी ने कहेंगे थारा कोई भी कोने बड़ा सियाना कोई धनी कोने थारा, अगर तुम आपस में लड़ो। अभी तो करोड़ों मनुष्य हैं उनका कोई धनी दौड़ी नहीं है। बाबा क्या है इस कलयुग में नशे में लड़ते रहते हैं। बाबा ने कहा बैर विरोध में लड़ते रहे हैं। एक ही घर में बच्चे बाप के साथ पुरुष स्त्री के साथ लड़ते रहते हैं। बाबा ने कहा कलयुग में है ना, एक का घर में बाप बेटा भी लड़े हैं स्त्री पुरुष भी लड़े हैं। दुख धाम में है ही अशांति। बाबा ने कहा इस दुख धाम में अशांति है तो शांति कितना होगी। ऐसे नहीं कहेंगे भगवान बाप कोई दुख रचते हैं, मनुष्य समझते हैं दुख सुख बाप ही देते हैं परंतु बाप कभी दुख दे न सके। बाबा ने कहा मैं तुमने दुख नहीं देता, बाप के भी कि वह अपने बड़का दुख दे सके है नहीं। उनको कहा ही जाता है सुखदाता, तो फिर दुख कैसे देंगे। बाप तो कहते हैं हम तुमको बहुत सुखी बनाते हैं। एक तो अपने को आत्मा समझो, आत्मा है अविनाशी शरीर है विनाशी। बाबा ने कहा है एक तो यह बात याद रखो अक मैं आत्मा हूँ और एक आत्मा है अविनाशी जिस जो के वह भी ना जड़ती ना मरती ना कटती ना के वह बीजती। आत्मा तो है अविनाशी और शरीर है विनाशी। शरीर तो हमारा आज लिया आज मरे और तो खत्म हो गया शरीर, और आत्मा है अविनाशी जो के वह भी खत्म नहीं होती। हम आत्माओं के रहने का स्थान परम धाम है जिसको शांति धाम भी कहा जाता है। यह अक्सर ठीक है, स्वर्ग को परम धाम नहीं कहेंगे। स्वर्ग में बाबा का है स्वर्ग ने हमें परम धाम नहीं कहेंगे क्योंकि सर्वधर्म परम धर्म उड़त है सिर्फ आत्मा आत्मा होंगी लाइट की डाला उड़ा शरीर नहीं होगा। और स्वर्ग का मतलब है सतयुग, सतयुग में शरीर होंगे। और तो इसलिए बाबा का है अक वो
परम धाम, परम माना परे ते परे। परम धाम का मतलब है सारी दुनिया तक परे तक परा है। जित परम धाम वो स्थान है जित बाबा और आत्मा एक साथ रहे हैं। स्वर्ग तो यहाँ ही होता है मूल वतन में। मूल वतन है परे ते परे, जहाँ सब आत्माएं रहती हैं। सुख दुख का पाठ तुम यहाँ बजाते हो। यह जो कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, यह है बिल्कुल गलत। स्वर्ग तो यहाँ है नहीं, अभी तो है ही कलयुग। इस समय तुम हो संगम युगी, बाकी सब है कलयुगी। एक ही घर में बाप कलयुगी तो बच्चा संगम युगी, स्त्री संगम युगी, पुरुष कलयुगी। कितना फर्क हो जाता है। स्त्री ज्ञान लेती, पुरुष ज्ञान नहीं लेते तो एक दो को साथ नहीं देते। बाबा क्या है आखिर स्त्री और पुरुष, स्त्री माता जब पुरुष ने ज्ञान नहीं लिया और स्त्री ने ज्ञान ले लिया और तो बहुत एक आधा हिस्सा जो स्त्री का जो लुगाई का साथ दे है ज्ञान में चले पाछे। बाबा ने कहा सब साथ नहीं देते तो एक दूसरे को साथ नहीं देते, घर में खिटखिट होती जाती है। बाबा क्या फिर लड़ाई मचा है घर में। स्त्री फूल बन जाती है, वह कांटे का कांटा ही रह जाता है। एक ही घर में बच्चा जानता है हम संगम युगी पुरुषोत्तम पवित्र देवता बन रहे हैं, लेकिन बाप कहते हैं शादी बर्बादी कर नरकवासी बनो। अब रूहानी बाप कहते हैं, बाबा क्या है अग जो थारे लौकिक माँ बाप हैं वह थारी शादी करवा दे हैं, बर्बादी करवाव हैं, नरकवासी बनवा देते हैं। अब रूहानी बाप कहते हैं बच्चे पवित्र बनो। बाबा कहे पवित्र बनो। अभी की पवित्रता 21 जन्म चलेगी। यह रावण राज्य ही खत्म हो जाना है। जिससे मनुष्य होते हैं तो उनका एफिजी चलाते हैं। एफिजी का मतलब है पुतला बना के। जो रावण हमारा दुश्मन है, उसने हर साल बड्डे ता बड्डा पुतला बनाकर उसका जलावे है और मतलब कोई नहीं जानता। जैसे रावण को जलाते हैं तो दुश्मन से कितनी घृणा होनी चाहिए, परंतु यह किसी को मालूम नहीं कि रावण कौन है। बहुत ही खर्चा करते हैं, मनुष्य को जलाने के लिए इतना खर्चा नहीं करते। बाबा ने कहा है उस पुतले न जलाते ही रावण न जलाते ही कितना खर्चा करे हैं। बाबा ने कहा है जब अपना खुद का कोई आदमी मर जाए जब इतना खर्चा ना करते जितना रावण न जलाने के लिए करते हैं। स्वर्ग में तो ऐसी कोई बात नहीं होती, वहाँ तो बिजली में रखा और ख़त्म। वहाँ यह ख्याल नहीं रहता कि इनकी मिट्टी काम में आए। वहाँ की तो रस्म रिवाज ऐसी है जो कोई तकलीफ अथवा थकावट की बात नहीं रहती, इतना सुख रहता है। तो अब बाप समझाते हैं माँ में कम याद करने का पुरुषार्थ करो। माँ में कम का याद मतलब है बाबा ने कहा है मन तय आत्मा तय सिर्फ एक मन ने बाप ने याद कर लो। यह याद करने की ही युद्ध है। बाबा ने कहा है माया तुमने याद कर नहीं देती, यो युद्ध है। तुम मन याद करो और माया तुमने याद कर नहीं देती। हम जब योग पे बैठ जा हैं तो केवरा कित कित पूछ जा हैं तो बाबा ने कहा माया बन के आ जा है। यो युद्ध है थारा। बाप बच्चों को समझाते रहते हैं मीठे बच्चे अपने ऊपर अटेंशन का पहरा देते रहो। अटेंशन का मतलब है बाबा का है अगर अपने ऊपर ध्यान रखो। माया कहाँ नाक कान कटा न जाए, काट न जाए, क्योंकि दुश्मन है। ना तुम बाप को याद करते हो और माया तूफान में उड़ा देती है। इसलिए बाबा कहते हैं हर एक को सारे दिन का चार्ट रखना चाहिए कि कितना बाप को याद किया, कहाँ मन भगा। बाबा ने कहा है तुमने सांझ के सोतियाने न्यू याद रखना चाहिए। जो भोली भाली माता भाई जिन ना लिखना आता और तो बाबा ने कहा है वह न्यू याद करे। अग भाई हमने आज कितना बाबा को सारे दिन में कितना याद कराया और योग पे बैठे हमारा मन कित कित बाजा। डायरी में नोट करो कितना समय बाप को याद किया। अपनी जांच करनी चाहिए तो माया भी देखेगी यह तो अच्छा बहादुर है, अपने पर अच्छा ध्यान दे रहा है, पूरा पहरा रखना है। अभी तुम बच्चों को बाप आकर परिचय देते हैं कहते हैं भले घर बार संभालो, सिर्फ बाप को याद करो। यह कोई उन सन्यासियों मुआफिक नहीं है। बाबा का है
यह कोई उन सन्यासियों जैसा काम नहीं करना है। वह भीख पर चलते हैं, फिर भी कर्म तो करना पड़ता है ना। तुम उनको भी कह सकते हो कि तुम हठयोगी हो, हम हैं राजयोगी। राजयोगी सिखलाने वाला एक ही भगवान है। अभी बच्चे संगम पर हो, इस संगम युग को ही याद करना पड़े। हम अभी संगम युग पर सो पवित्र देवता बनते हैं। हम उत्तम पुरुषार्थ कर अर्थात पूज्य देवता थे, अब कनिष्ठ बन के पड़े हैं, कोई काम के नहीं रहे। अब हम क्या बनते हैं? बाबा का है कनिष्ठ का मतलब हम पापी बन गए। पहला हम पूज्य देवता थे और जन्म लेते 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 नीचे पड़ गिरते गिरते हम पापी बन गए। अब हम कोई काम के नहीं रहे। अब हम क्या बनते हैं? मनुष्य जिस समय बैरिस्टर आदि पढ़ते हैं उस समय मतबा नहीं मिलता। इम्तिहान पास किया, मतबे की टोपी मिलती है। बाबा कहे जो बैरिस्टर बने हैं वह पढ़े हैं बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़े हैं, तब उन्हें कोई भी यो नहीं कहता कि ये बैरिस्टर हैं। जब वो आखिरी पेपर पास कर ले है और जब उसका टोपी मिल जाए, जब उसने बैरिस्टर कहा जाता है, जाकर गवर्नमेंट की सर्विस में लग जाते हैं। बोला जब बाबा कहे जब उनने पेपर पास कराया पाछे सरकारी नौकरी मिल गया है, तब उस वह फिर गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं। अभी तुम जानते हो हमको ऊंचे तो ऊंचा भगवान पढ़ाते हैं, तो जरूर ऊंचे ते उच्च पद भी देंगे। यह एक सब्जेक्ट है। बाबा का है एक सब्जेक्ट का मतलब है सिर्फ एक मन ने बाप ने याद करो और कोई भी दूसरा आत्मा समझ के मन ने बाप ने याद करो, बस यह हमारी पढ़ाई है। अब बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, मैं जो हूँ जैसा हूँ सो समझा दिया है। बाबा ने कहा माँ में कम का ये मतलब है मन ने आत्मा तय कति प्यार तक। बाबा ने कहा मन ने एक बाप ने याद करो, मैं जिसा भी हूँ जैसा भी हूँ सो समझा दिया है। आत्माओं का बाप मैं बिंदी हूँ, मेरे में सारा ज्ञान है। तुमको भी पहले यह ज्ञान थोड़े ही था कि आत्मा बिंदी है। बाबा ने कहा मन ने तो थरता ज्ञान दिया, जब तक तब मेरे ज्ञान में नहीं आए थे तो तुमने थोड़ी ने बेरा था मैं आत्मा बिंदी हूँ। ज्ञान में आए जब तो हमने बेरा पट्टा अकाम आत्मा बिंदी है। जब ना तो हम इससे बाण मर रहे थे, बेरा ही नहीं था क्या एक भी, हमने जाना थे शरीर है सब कुछ न्यूना बेरा था, इसके भीतर कोई आत्मा भी बैठी है। उसमें सारा 84 जन्मों का पार्ट अविनाशी भरा हुआ है। कृष्ण पार्ट बजा कर गए हैं, फिर जरूर आएंगे, तो यही है ना, तो सही है ना। काष्ठ के सभी अभी सब जाएंगे, काष्ठ की आत्मा भी अभी तमो प्रधान हो गई है। जो भी उच्च ते उच्च धर्म संस्थापक है वह अब तमो प्रधान है। यह भी कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में तमो प्रधान बना, अब फिर सतो प्रधान बनाते हैं। तो तुम जानते हो हम अभी ब्राह्मण बने हैं। देवता बनने के लिए विराट रूप के चित्र का अर्थ कोई नहीं जानते, अभी तुम बच्चे जानते हो। आत्मा मीठे घर में रहती है तो पवित्र है। बाबा ने कहा जब शरीर छोड़ दे है आत्मा अपने परम धाम में रहे तब मीठी हो है, प्यारी हो है, अपने और पवित्र हो उड़े। यहाँ आने से पतित बनी है, तब कहते हैं हे पतित पावन आकर हमको पावन पवित्र बनाओ, तो हम अपने घर मुक्ति धाम में जाएं। यह भी पॉइंट धारण करने के लिए है। मनुष्य नहीं जानते मुक्ति व जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है। मुक्ति धाम को शांति धाम कहा जाता है, जीवन मुक्ति को सुख धाम कहा जाता है। यह है दुख का बंधन, जीवन मुक्ति को सुख का संबंध कहेंगे। अब दुख का बंधन दूर हो जाएगा हम पुरुषार्थ करते करते उच्च पद पाने के लिए, तो यह नशा होना चाहिए। हम अभी श्रीमत पर अपना राज्य भाग्य कर रहे हैं। बाबा ने कहा जब तुम जितना मेरी श्रीमत पर मेरे कहने पर चलोगे उतना ही अपना राज्य और भाग्य लोगे। जगत अम्बा नंबर 1 में जाती है, हम भी उनको फॉलो करेंगे। जगदम्बा का मतलब जो मम्मा थी, बाबा ने कहा उन्हें फॉलो करो, जो मम्मा क्या करती जिक्र करो। जो बच्चे अभी माता पिता के
दिल पर चढ़ते हैं वही भविष्य में तख्त नशीन बनेंगे। दिल पर वह चढ़ते हैं जो दिन रात सर्विस में बिजी रहते हैं। बाबा कहे अक जो थारे प्यारे बच्चे हैं, जो थारा कहना मानना है, हमने वही तो प्यारे लागे हैं न, और वही हमारे दिल पर रवे हैं। चाहे वो किसाई भी हो, जो कहना मानेगा आज्ञाकारी होगा और तो वो हमारे दिल पे हमेशा रहेगा और याद भी वो ही आवेगा। और तो बाबा कहे सबको पैगाम देना है कि बाप को याद करो, पैसा कौड़ी कुछ भी लेने का नहीं है। वह समझाते हैं, यह राखी बांधने आते हैं, कुछ देना पड़ेगा। बाबा कहे आके जो ये दीदी ज्ञान सुनाना वह है, बाबा ने कहा तो कुछ दिन ना देना ना थारा खर्चा लागना। तब बाबा ने कहा ये राखी बांधना वह है, कई न्यू सोचा है का ये राखी बंधवाओगे ना, और तो कुछ दीदिया तो हमने देना पड़ेगा। बोलो हमको और कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ 5 विकारों का दान दो। बाबा ने कहा वह दीदी थार तो और कुछ नहीं मांगती, ना पैसा मांगती, सिर्फ यह कह है। और बाबा भी यही कहे सिर्फ मैं तो थार 5 विकार दान में मांगू हूँ और कुछ नहीं मांगता। यह दान लेने के लिए हम आए हैं, इसलिए पवित्रता की राखी बांधते हैं। बाप को याद करो, पवित्र बनो तो यह देवता बनेंगे। बाकी हम पैसा कुछ भी नहीं ले सकते हैं, हम वह ब्राह्मण नहीं है। सिर्फ 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूटे। अभी कोई कला नहीं रही, सब पर ग्रहण लगा हुआ है। तुम ब्राह्मण हो ना, जहाँ भी जाओ बोलो दे दान तो छूटे ग्रहण। बाबा ने कहा तुम कितना भी जाओ, किसी ने भी समझाओ और तो जाकर न्यू कहो 5 विकारा का त्याग करो। और तो बाबा ने कहा तो उनका ग्रहण छूट जाएगा। अभी कोई कला नहीं रही है, सब पर ग्रहण लगा हुआ है। तुम ब्राह्मण हो ना, जहाँ भी जाओ बोलो दे दो दान छूटे ग्रहण। पवित्र बनो, विकार में कभी नहीं जाना। बाप को याद करोगे तो विक्रम विनाश होंगे और तुम फूल बन जाओगे। फूल बन जाओगे, तुम ही फूल थे फिर कांटे बने हो। 84 जन्म लेते लेते गिरते आई हो, अब वापिस जाना है। बाबा ने डायरेक्शन दिया है इन द्वारा, वह है ऊंचे ते ऊंचा भगवान। डायरेक्शन का मतलब है मर्ता ज्ञान दिया है किसके द्वारा, ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करके। तो ऊंचे ते ऊंचा तो भगवान एक का है, उनका शरीर है नहीं। अच्छा ब्रह्मा विष्णु शंकर को शरीर है, तुम कहेंगे हाँ सूक्ष्म शरीर है, परंतु वह मनुष्यों की सृष्टि तो नहीं है। खेल सारा यहाँ है, सूक्ष्म वतन में नाटक कैसे चलेगा। वैसे मूल वतन में भी सूर्य चांद ही नहीं तो नाटक कहाँ का होएगा। यह बहुत बड़ा मांडवा है, पुनर्जन्म भी यहाँ होता है, सूक्ष्म वतन में नहीं होता। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा बेहद का खेल है। अभी पता पड़ा है हम जो देवी देवता थे सो फिर कैसे वाम मार्ग में आते हैं। वाम मार्ग विकारी मार्ग को कहा जाता है। वाम मार्ग का मतलब है हम विकारा मागे पहला देवता थे, अतड़ा आते आते हम विकारा मागे। वह आधा कल्प हम पवित्र थे। हमारी ही हार और जीत का खेल है। भारत अविनाशी खंड है, यह कभी विनाश होता नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। हमारी इन बातों को मानेंगे वह जिनको कल्प पहले माना होगा। 5000 वर्ष से पुरानी चीज कोई होती नहीं। सतयुग में फिर तुम पहले जाकर अपने महल बनाओगे। ऐसे नहीं कि सोनी द्वारका कोई समुद्र के नीचे चली गई, सोने की द्वारका समुद्र के नीचे चली गई, वह निकल आएगी। दिखलाते हैं सागर से देवताएं रत्नों की थाली भरकर देते थे। वास्तव में ज्ञान सागर बाप है जो तुम बच्चों को ज्ञान रत्नों की थाली भरकर दे रहे हैं। बाबा ने कहा है कि ये दंत कथाएं हैं। अग देवता समुद्र माता बाहर लकड़ेगा, रात पे हीरा की थाली लेकर आवगा रत्ना की। और तो बाबा ने कहा है अक वास्तव में वह ज्ञान का सागर मैं हूँ। मैं थरता जो है मुरली पढ़ा हूँ, इसके द्वारा तुमने ज्ञान सखाऊँ हूँ। और तो बाबा ने कहा यह ज्ञान बोलना की
रत्ना की थाली है। दिखाते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, ज्ञान रत्नों से झोली भरी शंकर के लिए। शंकर कहते हैं वह अंग धतूरा पीता था, फिर उनके आगे जाकर कहते हैं झोली भर दो, हमको धन दे दो। तो देखो शंकर की भी गलानी कर दी है। गलानी का मतलब है बुराई कर दी शंकर की। सबसे जास्ती गलानी कहते हैं हमारी हुई है। यह भी खेल है जो फिर भी होगा। इस नाटक को कोई जानते नहीं, मैं आकर आदि से अंत तक सारा राज समझाता हूँ। यह भी जानते हो ऊंचे ते ऊंचा बाप है, विष्णु सो ब्रह्मा, ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं यह कोई समझ न सके। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो कि हम विष्णु कुल का बने, विष्णुपुरी का मालिक बनने के लिए तुम ब्राह्मण बने हो। तुम्हारी दिल में है हम ब्राह्मण अपने लिए सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। देवता और राक्षसों की लड़ाई कभी होती नहीं। देवता हैं सतयुग में, वहाँ कोई लड़ाई कैसे होगी। अभी तुम ब्राह्मण योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल वाले विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। तुम साइलेंस बल से साइंस पर विजय पाते हो। साइलेंस का मतलब है बाबा का है चुपचाप रहो तो तुम साइंस पर भी विजय पा जाओगे। अब तुमको आत्म अभिमानी बनना है। हम आत्मा हैं, हमको जाना है अपने घर। आत्माएं तीखी हैं। अभी बाबा का है एक ऐसा एरोप्लेन, ऐसा हवाई जहाज ऐसा निकला है जो 1 घंटे में कहाँ से कहाँ चला जाता है। बाबा हवाई जहाज जैसा तेज हवाई जहाज बाबा आत्मा ने कहा है 1 मिनट में हम सोचा कि कित पहुँच जाए, तो बाबा ने कहा इतना तेज हवाई जहाज है 1 घंटे में। अब आत्मा तो उनसे बाबा का है आको इस एरोप्लेन बनाई है जो जहाज बनाई 1 घंटे में के कित पहुँच जा, कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। अब आत्मा तो उनसे भी तेज है। बाबा ने कहा आत्मा तो उससे भी तेज है। चपटी में आत्मा कहाँ जाकर जन्म लेती है। चपटी का मतलब है सेकंड में आत्मा कित जन्म ले है। कोई विलायत में भी जाकर जन्म लेते हैं। आत्मा सबसे तेज रॉकेट है, उसमें मशीनगरी आदि की कोई बात नहीं। शरीर छोड़ा और यह भागा। बाबा ने कहा वाह कोई मशीनगरी थोड़ी ना है, वह तो एक शरीर छोड़ा और भाज गया अड़े। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है हमको घर जाना है। पतित आत्मा तो जा ना सके। बाबा ने कहा जो पतित आत्मा है वह तो जा नहीं सकती, तुम पावन बन कर ही जाओगे, बाकी तो सब सजाए खाकर जाएंगी। बाबा ने कहा अक्षत युग में आना जरूर है, पर बिना पतित बने बिना पावन बने तो आओ नहीं, तुम सजा खा कर आओगे पर आना जरूर पड़ेगा। उड़ा जो पतित हैं वह आत्मा तो उड़ा जा नहीं सकती। सजाएं तो बहुत मिलती हैं, वहाँ तो गर्भ महल में आराम से रहते हैं। बच्चों ने साक्षात्कार किया है कृष्ण का जन्म कैसे होता है, कोई गंध की बात ही नहीं, एकदम जैसे रोशनी हो जाती है। अभी तुम वैखंड के मालिक बनते हो तो ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। शुद्ध पवित्र खान पान होना चाहिए। दाल भात सबसे अच्छा है। ऋषिकेश में सन्यासी एक खिड़की से लेकर चले जाते कहाँ कोई कैसे होते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा प्यारे बाबा मीठे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1 अपने ऊपर अटेंशन का पूरा पहरा देना है। बाबा ने कहा अपने ऊपर पूरा ध्यान देना है। माया से अपनी संभाल करनी है। याद का सच्चा चार्ट रखना है। माता पिता को फॉलो कर दकत नसीन बनना है। बाबा का है जो मम्मा थी ब्रह्मा बाबा था, उनने याद करके उनके वचन उनके जो उनने काम करे उन पर चल कर बाबा के दिल पर चढ़ना है। दिन रात सर्विस पर तप कर रहना है। सबको पैगाम देना है कि बाप को याद करो,
5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूटे। आज का वरदान है सेंस और इन सेंस के बल द्वारा अपनेपन को सवा करने वाले विषय परिवर्तक भाव। सेंस अर्थात ज्ञान की पॉइंट समझ और एसेंस का अर्थ अर्थात स्वयं शक्ति स्वरूप समर्थी और समर्थ स्वरूप। इन दोनों का बैलेंस हो तो अपनापन व पुरानापन सवा हो जाएगा। हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म विषय परिवर्तन की सेवा प्रति सवा होने से विषय परिवर्तक स्वयं बन जाओगे। जो अपनी देह की समृद्धि सहित सवा हो जाते हैं उन्हें श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन सहज होता है। आज का स्लोगन है प्राप्तियों को याद करो तो सुख व परेशानी की बातें भूल जाओगे। अग बाबा का है अकुन प्राप्तियां याद कर लो मेरे ज्ञान माया पास तुमने के प्राप्ति हुई अर्थ दुख की और परेशानी की बातें ने तुम भूल जाओगे। आज के व्यक्ति सारे हैं रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। श्रेष्ठ कर्मों का फाउंडेशन है पवित्रता, लेकिन पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचार्य नहीं, यह भी श्रेष्ठ है। लेकिन मनसा संकल्प में भी अगर कोई आत्मा के प्रति विशेष लगा हुआ झुकाव हो गया, किसी आत्मा की विशेषता पर प्रभावित हो गई या उसके प्रति नेगेटिव संकल्प चले, नेगेटिव का मतलब संकल्प चले या उसके बारे में गलत संकल्प चले, ऐसे बोल व शब्द निकले जो मर्यादा पूर्वक नहीं है, तो उनको उसको भी पवित्र नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा किसी के द्वारा अगर हमने मन तय भी संकल्प कर लिया, मन में भी सोच ली उस आदमी के उस आत्मा के बारे में, तब बाबा ने कहा वो पवित्र नहीं है, अर्थ वो पवित्र नहीं है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।